ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने खेल दिया हिंदू कार्ड। जिस गोश महल सीट से है ओवैसी को बड़ा प्यार, उस गोश महल सीट पर अब दहाड़ेंगे टाइगर राजा। मोदी के तगड़े दाव से ओवैसी भी रह जाएंगे दंग। साल 2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए तो देश की सत्ता संभाल रही बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि 119 विधानसभा सीटों में से महज एक सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हो सकी और वो सीट है ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की गोश महल सीट, जहां से बीजेपी के शेर माने जाने वाले टाइगर राजा ने जीत दर्ज की थी। यानी पूरे तेलंगाना में टाइगर राजा अकेले ऐसे भाजपाई नेता थे जिन्होंने ओवैसी के गढ़ में भगवा लहराने का काम किया था। और अब एक बार फिर बीजेपी ने टाइगर राजा पर भरोसा जताते हुए टिकट देकर उन्हें मैदान में उतार दिया है, जिससे ओवैसी की दिल की धड़कनें धक धक करने लगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में 15 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 14 सीटों पर ओवैसी और उनकी सहयोगी पार्टी बीआरएस ने जीत हासिल की थी। लेकिन एक सीट पर ना तो ओवैसी का भौकाल चला और ना ही सीएम चंद्रशेखर राव की बीआरएस कोई दम दिखा सकी, क्योंकि इस सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा को मैदान में उतार दिया गया था, जिन्होंने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर ओवैसी के गढ़ में भगवा लहराने का काम किया था। ऐसे तेज तर्रार हिंदुवादी नेता राजा सिंह को एक बार फिर गोश महल सीट से टिकट देकर बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद से ही ओवैसी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उनकी ये बौखलाहट राजा को टिकट मिलते ही नजर आने लगी, जब एक ट्वीट में उन्होंने सीधे मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने अपने प्रिय को पुरस्कृत किया। पूरा यकीन है कि नूपुर शर्मा को भी पीएम का आशीर्वाद मिलेगा। मोदी की बीजेपी में नफरत फैलाने वाला भाषण प्रचार का सबसे तेज तरीका है। ये बात तो वैसे बोल रहे हैं जिनके छोटे भाई और चंद्रयान गुट्टा सीट से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी खुद नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए बदनाम है। साल 2012 में उन्होंने बयान दिया था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वो दिखा देंगे कि कैसे 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर सकते हैं। इस मामले में सबूत के अभाव की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी को भले बरी कर दिया गया हो, लेकिन उनकी जुबान से निकले ये शब्द सुनकर समझ सकते हैं कि ओवैसी किस तरह के भाषण दिया करते हैं। और आज उन्हीं के भाई असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया को टिकट मिलने पर ऐतराज जताते हुए कह रहे हैं कि मोदी की बीजेपी में नफरत फैलाने वाला भाषण प्रचार का सबसे तेज तरीका है। राजा को मिला टिकट, ओवैसी को क्यों हुई चिंता? दरअसल बीजेपी विधायक पिछले साल टी राजा सिंह अपने एक वीडियो को लेकर विवादों में आ गए थे। 10 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर बवाल मच गया था। ये वीडियो उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर पलटवार के तौर पर जारी किया था, क्योंकि उस वक्त अपने शो में हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई टिप्पणियों के चलते मुनव्वर फारूकी विवादों में चल रहे थे। इस पर टी राजा ने फारूकी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जब हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाने वाले वीडियो बना सकते हैं तो मुस्लिम हस्तियों पर क्यों नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मुनव्वर फारूकी का शो हुआ तो वो स्टेज को आग लगा देंगे। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। तो वहीं बीजेपी ने भी राजा सिंह से किनारा कर लिया था। उनके बयानों को उनका निजी विचार बताकर पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव आया तो बीजेपी को टी राजा की याद आ गई और कुछ ही दिनों पहले उनका निलंबन रद्द करते हुए बीजेपी ने गोश महल सीट से एक बार फिर टिकट देकर उन्हें मैदान में उतार दिया है। भारत माता की जय, जय सिया राम। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो सस्पेंशन था, जो निलंबन था, उसको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, बीएल संतोष जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारी जो राज्य की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे पंडित संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है और मेरे लिए केंद्र को कहा है कि राय सिंह ने जो किया है वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं है। केंद्र को समझाने का काम उन्होंने किया है। केंद्र ने विश्वास किया है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सस्पेंशन मेरे ऊपर था वो हटा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट तेलंगाना राज्य की
जो कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आई है, उस लिस्ट में भी गोशामल विधानसभा से ही मुझे टिकट दिया गया। इसके लिए भी मैं पार्टी के अधिकारी गणों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ उन तमाम भाई बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा सपोर्ट किया है। सिर्फ तेलंगाना राज्य नहीं, गोशामल विधानसभा नहीं, पूरे भारत में मेरे समर्थन में सभी लोगों ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। जब मैं जेल में था तभी भी मिला और मैं जेल से बाहर आने के बाद में मिला। उन सभी भाई बंधुओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय सिया राम, भारत माता की जय। टी राजा को टिकट मिलने के बाद से ही ओवैसी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि टी राजा ही बीजेपी के वो टाइगर हैं जिन्होंने ओवैसी के गढ़ में पहले साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और फिर साल 2018 में भी गौश महल सीट पर भगवा लहरा दिया। ओवैसी के गढ़ में राजा सिंह के इसी भोकाल को देखते हुए बीजेपी ने लगातार तीसरी बार टिकट देकर उन्हें मैदान में उतार दिया है, जिससे ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब गौश महल सीट को वो कैसे बचाएंगे, क्योंकि राजा सिंह को बीजेपी ने 6 साल के लिए निलंबित तो कर दिया था, तो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार गौश महल सीट जीतना ओवैसी के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी कोई नया उम्मीदवार उतारेगी जिसे हराने के लिए ओवैसी की पार्टी को ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी की ये उम्मीद जल्द ही धरी की धरी रह गई, जब बीजेपी ने समय से पहले राजा सिंह का निलंबन रद्द करने के साथ ही उन्हें गौश महल से टिकट भी दे दिया, जिससे ओवैसी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और लगातार टी राजा के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कहीं न कहीं वो भी जानते हैं कि मुसलमानों को खुश करना है तो फिलिस्तीन पर भाषण दो और टी राजा को निशाना बनाओ, क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर जहां मुसलमान की भावनाएं ओवैसी की पार्टी की ओर झुकेंगी, तो वहीं टी राजा के मुद्दे पर मुसलमानों के अंदर बीजेपी के प्रति नफरत बढ़ेगी, जिससे वोट बैंक के रूप में सीधे तौर पर ओवैसी और केसीआर की पार्टी के गठबंधन को फायदा होगा। इसलिए विकास से जुड़ी बात करने की बजाय खुद ओवैसी कभी टी राजा के मुद्दे को उछालते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ मांगते नजर आते हैं। लेकिन लगता है ओवैसी का ये पैतरा काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करने वाले राजा सिंह को उनके विवादित बयानों के बावजूद गौश महल की जनता चुनती रही है। 2014 में टी राजा ने 92,000 से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2018 के चुनाव में करीब 62,000 वोट हासिल कर ओवैसी के गढ़ में भगवा लहराया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार विधानसभा चुनाव में गौश महल पर किसका कब्जा होगा, ओवैसी का या फिर टाइगर राजा का? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।